नागा साधुओं का रहस्य, नंगे क्यों रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी पर। दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नागा साधुओं का रहस्य, नंगे क्यों रहते हैं, कुंभ के बाद गायब क्यों। नागा साधुओं का रहस्य भारतीय अध्यात्म, संस्कृति और साधना परंपरा का एक महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय है। यह परंपरा भारतीय धार्मिक धरोहर से गहराई से जुड़ी हुई है। नागा साधुओं की जीवन शैली, उनके नग्न रहने के पीछे के कारण और कुंभ मेले के बाद उनके गायब होने की परंपरा ने सदा से ही लोगों को आकर्षित और चकित किया है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आइए इसे विभिन्न पहलुओं में बांटते हैं। नंबर 1, नागा साधुओं का परिचय। नागा साधु भारतीय साधु संतों की एक विशिष्ट श्रेणी है जो कठोर तप और साधना का पालन करते हैं। वे ज्यादातर सनातन धर्म के शैव और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित होते हैं। नागा का अर्थ है नग्न, जो उनकी नग्न रहने की परंपरा की ओर संकेत करता है। इनका जीवन संयम, तपस्या और वैराग्य का प्रतीक है। नंबर 2, नागा साधुओं की उत्पत्ति। नागा साधुओं का इतिहास प्राचीन है। इनका उल्लेख कई पुराणों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति आदि शंकराचार्य के समय हुई थी, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए अर्धसैनिक साधुओं का गठन किया। सनातन धर्म की रक्षा। जब विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत की संस्कृति और धर्म पर हमला किया, तब नागा साधुओं ने एक योद्धा की तरह धर्म और संस्कृति की रक्षा की। आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति। नागा साधु अपने तप और साधना के माध्यम से न केवल आध्यात्मिक बल बल्कि शारीरिक बल भी प्राप्त करते हैं। नंबर 3, नागा साधु नंगे क्यों रहते हैं। नग्नता नागा साधुओं की साधना का अभिन्न हिस्सा है और इसके पीछे कई आध्यात्मिक और व्यावहारिक कारण हैं। संसार से विरक्ति। नग्नता का अर्थ है सांसारिक वस्त्रों और भौतिक सुख सुविधाओं से पूरी तरह मुक्त होना। यह वैराग्य का प्रतीक है। प्राकृतिक जीवन। नागा साधु प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहते हैं। नग्नता उनके प्राकृतिक जीवन का हिस्सा है। आध्यात्मिक प्रतीक। यह ब्रह्मचर्य और तप का प्रतीक है। वस्त्र को सांसारिक बंधन के रूप में देखा जाता है और उसे त्याग कर वे अपनी साधना को गहराई प्रदान करते हैं। भयमुक्त जीवन। नागा साधु निडरता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। नग्न रहने से वे सामाजिक मान्यताओं और सीमाओं से ऊपर उठ जाते हैं। नंबर 4, कुंभ मेले में नागा साधुओं की उपस्थिति। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक महान पर्व है, जहां नागा साधु विशेष आकर्षण होते हैं। यह हर 12 वर्षों में आयोजित होता है और लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। नागा साधुओं की उपस्थिति इसके कुछ प्रमुख पहलुओं को दर्शाती है। शाही स्नान। कुंभ मेले में नागा साधु सबसे पहले गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करते हैं। यह स्नान उनके तप और साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। धार्मिक संदेश। उनकी उपस्थिति धर्म, तपस्या और वैराग्य के संदेश को फैलाने का माध्यम होती है। धार्मिक विवाद निपटाना। कुंभ मेले में विभिन्न अखाड़े अपनी श्रेष्ठता साबित करते हैं। नागा साधु इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। नंबर 5, कुंभ के बाद नागा साधु गायब क्यों हो जाते हैं। कुंभ मेले के बाद नागा साधु सामान्य जीवन में कम दिखाई देते हैं। इसके पीछे कुछ कारण हैं। गुप्त साधना। नागा साधु एकांतवास में जाकर कठोर साधना करते हैं। वे शहरी जीवन से दूर रहकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखते हैं। सामाजिक जीवन से विरक्ति। वे केवल विशेष धार्मिक अवसरों पर प्रकट होते हैं, बाकी समय वे समाज से अलग रहते हैं। अज्ञात स्थान। नागा साधु पर्वत, जंगल और निर्जन स्थानों में साधना करते हैं, जहां वे आसानी से पहुंच से बाहर हो जाते हैं। नंबर 6, नागा साधुओं की जीवन शैली। नागा साधुओं की जीवन शैली कठोर होती है। वे तप, योग और ध्यान में अपना समय बिताते हैं। उनके दिनचर्या के कुछ प्रमुख पहलू हैं। तपस्या। वे कठोर तपस्या करते हैं, जैसे ठंडे मौसम में बर्फ पर बैठना या धूप में खड़े रहना। योग और ध्यान। उनकी साधना योग और ध्यान पर आधारित होती है। भिक्षा पर जीवन। वे भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते हैं, जिसे मधुकरी कहा जाता है। नंबर 7, नागा साधुओं की सामाजिक भूमिका। हालांकि नागा साधु समाज से अलग रहते हैं,
फिर भी उनकी भूमिका समाज में महत्वपूर्ण है। धार्मिक जागरूकता, वे धार्मिक ज्ञान और परंपरा का प्रचार करते हैं। सुरक्षा, प्राचीन समय में उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए योद्धा की भूमिका निभाई। प्रेरणा, उनका जीवन वैराग्य और तप का प्रतीक है, जो समाज को प्रेरित करता है। नंबर 8, नागा साधुओं से जुड़े रहस्यमय तथ्य। आध्यात्मिक शक्ति, नागा साधु अपने कठोर तप के माध्यम से अद्भुत शक्तियां प्राप्त करते हैं। भभूति का प्रयोग, वे शरीर पर राख लगाते हैं, जो पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक है। गुप्त ज्ञान, उनके पास कई गूढ़ ज्ञान और साधना पद्धतियां होती हैं, जो वे केवल योग्य शिष्यों को सिखाते हैं। नंबर 9, आधुनिक समाज में नागा साधुओं का महत्व। आज के युग में नागा साधुओं की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। वे धर्म, अध्यात्म और साधना के प्रतीक हैं और समाज को संयम और वैराग्य का संदेश देते हैं। नागा साधुओं का जीवन और उनकी परंपरा भारतीय संस्कृति का एक अनूठा पहलू है। उनका नग्न रहना, तपस्या करना और समाज से दूर रहना आध्यात्मिकता और वैराग्य का प्रतीक है। कुंभ मेले में उनकी उपस्थिति और फिर गायब हो जाना उनकी साधना और जीवन शैली का हिस्सा है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और तपस्या में है। प्रिय दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ जी जरूर लिखें।